तो चैप्टर 4 और 5 बैकबोन है NISM 8 का। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना कंफ्यूजन दूर होगा। उसके बाद एग्जाम में कम से कम अगर 10 या 20 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं तो कम से कम 90% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, अपना रिवीजन कितने अच्छे से करते हैं। ये बुक अपने आप में एक नोट्स है, 200 पेज की बुक है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे कंफ्यूजन दूर होगा। ये जो लैंग्वेज इस बुक में यूज हुई है NISM के, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो कई बार टफ लैंग्वेज रहता है क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज से फ्रेंडली हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो एक है अपना, जो अपन ने वर्टिकल स्प्रेड देखा था, आप देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के स्प्रेड में किस टाइप के ऑप्शन होते हैं? ऑप्शन ऑफ द सेम टाइप, सेम स्ट्राइक प्राइस बट डिफरेंट एक्सपायरी डेट। सेम टाइप का होगा यानी कि कॉल है तो कॉल, पुट है तो पुट। सेम स्ट्राइक प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस सेम रहेगा बट डिफरेंट एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट बस चेंज होगी। इसको टाइम स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाइम स्प्रेड या कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम ऑप्शंस टाइप बट डिफरेंट एक्सपायरी। It is not possible to draw the payoff chart as the expiry date of underlying option are different. इसका पे ऑफ चार्ट भी अपन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी इनकी डिफरेंट होती है। द रेशनल फॉर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इज दैट टू ऑप्शन वुड हैव डिफरेंट टाइम वैल्यू। अब हॉरिजॉन्टल का टाइम स्प्रेड या कैलेंडर क्यों बोलते हैं? दोनों की टाइम वैल्यू या थीटा वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट टाइम वैल्यू एंड ट्रेडर बिलीव दैट डिफरेंस द टाइम वैल्यू वुड श्रिंक और वाइडन, या तो गिरेगा या तो बढ़ेगा। दिस इज एसेंशियल अ बेट ऑन नैरोइंग एंड वाइडिंग ऑफ डिफरेंस इन प्रीमियम ऑफ टू ऑप्शंस। ठीक है। तो पहला होता है डायगोनल। डायगोनल स्प्रेड इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ऑन द सेम अंडरलाइन बट डिफरेंट एक्सपायरी एज वेल एज डिफरेंट स्ट्राइक। ठीक है। अब डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है? एक्सपायरी सेम अंडरलाइन यानी निफ्टी है तो निफ्टी, एक्सपायरी डेट डिफरेंट है, स्ट्राइक प्राइस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो डायगोनल हुआ। एज द टू ऑप्शन इन द स्प्रेड हैव डिफरेंट मैच्योरिटी, इनका भी पे ऑफ डायग्राम अपन नहीं देख सकते। देज आर मच कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। स्ट्रेटजी आर मोर सुटेबल फॉर ओटीसी, ओटीसी मार्केट में ज्यादा यूज होते हैं एज कंपेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। तो डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल आपको समझ में आया सभी को? बहुत इजी है। थोड़ा सा ओ ओटीसी ओवर द काउंटर, ओटीसी, जो ओटीसी मार्केट होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, उसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता इसलिए ओटीसी कहलाता है वो, ओवर द काउंटर। ओके, ओटीसी। ये भी आ जाता है कि ओटीसी मार्केट में कौन ज्यादा यूज होता है, तो डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर होता है स्ट्रेडल। जैसे अभी अपन ने स्प्रेड देखा वैसे ही होता है स्ट्रेडल्स। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रेटजी इन्वॉल्व टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन। इस स्ट्रेडल में कॉल और पुट दोनों यूज होता है विद द सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मेच्योरिटी। अ लॉन्ग स्ट्रेडल पोजीशन इज क्रिएटेड बाय, लॉन्ग स्ट्रेडल कैसे क्रिएट करते हैं? बाइंग अ कॉल एंड पुट ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक एंड सेम एक्सपायरी। यानी कि अपन ने कॉल भी बाय कर लिया और पुट भी बाय कर लिया सेम स्ट्राइक प्राइस का, और एक्सपायरी भी सेम है। शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है? सेम स्ट्राइक और सेम एक्सपायरी का अपन ने कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर दिया।
ठीक है, क्लियर स्ट्रेडल। किसी को कोई कुछ भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज रेज योर हैंड, और मैं आपको अनम्यूट करूंगा। प्लीज डिटेल में समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेडल यानी जब हम स्ट्रेडल बनाते हैं तो कॉल और पुट दोनों यूज होता है। लॉन्ग स्ट्रेडल में अपन कॉल और पुट को बाय करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी। और शॉर्ट स्ट्रेडल में अपन सेल करते हैं, कॉल एंड पुट सेम स्ट्राइक एंड सेम एक्सपायरी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है। एक स्टॉक है, वो ट्रेड हो रहा है 6,000 रुपए में। प्रीमियम क्या है इसकी एट द मनी कॉल की, कॉल एंड पुट की 257 और 136 रुपए। ठीक है, कैंडल के नाम नहीं है, ये स्ट्रेडल है, ये ऑप्शन की स्ट्रेटजी का नाम है। ये ऑप्शन की जो स्ट्रेटजी यूज होती है ना ट्रेडिंग में या हेजिंग में, उसके नाम है। अब ये 6,000 रुपए चल रहा है स्टॉक, उसका प्रीमियम एट द मनी कॉल और पुट का क्या है, 257 और 136। अब लॉन्ग कर रहे हैं अपन स्ट्रेडल, तो क्या करेंगे अपन, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों को बाय कर लिए। ठीक है, मैक्सिमम लॉस कितना होगा अपने को, दोनों की प्रीमियम को ऐड कर दे तो वो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा लॉन्ग स्ट्रेडल में, यानी कि 393 रुपीज। एनी प्राइस मूवमेंट फ्रॉम हियर इज ईदर डायरेक्शन वुड फर्स्ट रिजल्ट इन द पर्सन रिकवरिंग हिज प्रीमियम एंड देन मेकिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, दिस स्ट्रेटजी इज अंडरटेकन व्हेन द ट्रेडर इज नॉट सर्टेन ऑफ डायरेक्शन इन विच स्टॉक विल मूव इन नियर फ्यूचर। तो ये स्ट्रेटजी कब लेता है कोई ट्रेडर, जब उसको पता नहीं है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में तेजी से भागने वाला है। ठीक है, मार्केट अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, लेकिन जाएगा ये कंफर्म है, और बहुत तेजी से जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल कर। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेडल में कैसे होता है, अपन ने स्टॉक प्राइस जो है 6,000 वाली लिया है एट द मनी। अब क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन 6,000 का जो स्टॉक है वो 5,300 में आ जाता है। तो अपने को लॉन्ग कॉल में कितने का लॉस हुआ, 257 रुपए का। ठीक है, क्योंकि स्टॉक तो नीचे गिर गया ना, तो 257 रुपए का अपन ने जो कॉल बाय किया था वो अपना लॉस हो गया। लेकिन अपन ने लॉन्ग पुट भी लिया था, तो उसमें अपन ने 136 रुपए प्रीमियम दिया था, और मार्केट 6,000 से गिर के 5,300 आ गया, तो प्रीमियम माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो इतने का अपना, ठीक है, प्रॉफिट हुआ लॉन्ग पुट में। लेकिन टोटल प्रॉफिट 257 जो अपने को लॉस हुआ उसको अगर हटा दे तो 307 रुपए का अपने को टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑल क्लियर है यहां तक, लॉन्ग स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी समझ में आई, ऑल क्लियर हुआ यहां तक, कि अपन ने लॉन्ग कॉल लिया 257 रुपए देके, लॉन्ग पुट लिया 136 रुपए देके, मार्केट गिर गया एक्सपायरी तक 5,300। ठीक है, तो लॉन्ग कॉल में अपने को लॉस हुआ 257 का, लॉन्ग पुट में अपने को प्रॉफिट हुआ 564 रुपया का। तो नेट फ्लो कितना आया अपने पास, 307 रुपए। ये नेट प्रॉफिट हुआ इस स्ट्रेटजी में जब मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, सेम अगर मार्केट 6,000 में था और वो स्टॉक जो है 6,700 चला गया, तो लॉन्ग कॉल में अपने को कितने का प्रॉफिट हुआ, 443 रुपए। और लॉन्ग पुट में अपने को लॉस कितने को हुआ, 136 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट यहां भी अपने को मैक्सिमम हुआ 307 रुपए। ऐसा स्टॉक प्राइस कीप मूविंग अप, लॉस ऑन लॉन्ग पुट पोजीशन इज लिमिटेड। मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, लॉन्ग पुट में अपने को मैक्सिमम लॉस 136 रुपए का होगा। ठीक है, और जो लॉन्ग कॉल में पोजीशन में जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑल क्लियर, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेडल क्लियर हुआ।
लॉन्ग स्ट्रेडल क्लियर हुआ? ओके, देखिए चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ही मेन गेम है, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। और मार्केट में ऑप्शन ऑप्शन का नॉलेज लेना है ना, तो इससे अच्छी चीज है ही नहीं। तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल देख लिया अपन ने, ठीक है। ये इसका बता रहा है कि अपन ने लॉन्ग किया तो 257 रुपया प्रीमियम पेड किया, पुट में अपन ने 136 रुपये पेड किया, लॉन्ग गए दोनों में। स्टॉक स्ट्राइक प्राइस 6,000 था, स्पॉट रहा 6,000, ठीक है। तो ये इसका पे ऑफ डायग्राम है, चैप्टर 5। हाँ, ये चैप्टर 5 का है, चैप्टर 5 का है। तो ये देखिए, लॉन्ग स्ट्रेडल में अपन अगर मार्केट 5,000 जाता है, ठीक है, गिर गया मार्केट, तो लॉन्ग पुट में अपने को प्रॉफिट कितना हुआ, 864, और लॉस कितना हुआ, 257, नेट फ्लो 607 रुपए। तो ये इसका पे ऑफ डायग्राम है, ये डायग्राम नहीं, यानी कि पे ऑफ चार्ट है ये, ठीक है। लेकिन मार्केट तेजी से गिरना चाहिए और तेजी से उठना चाहिए। देखिए ये इसका स्ट्रेडल स्ट्रेडल का ये पे ऑफ है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेडल का। ये ठीक है, ये है लॉन्ग पुट का, और ये है लॉन्ग कॉल का चार्ट, ठीक है। ये कैश फ्लो का है, नेट कैश फ्लो, ठीक है। इजी है। अगर नहीं, एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इसको देख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। रिवीजन करते करते में ना ये सब चीजें आ जाती है। लेकिन स्ट्रेडल और स्प्रेड में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेडल, इसमें क्या है, मार्केट में अपन ने क्या किया, अपोजिट पोजीशन यानी कि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अपना कितने का होगा, जितना प्रीमियम अपन ने रिसीव किया वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। और शॉर्ट स्ट्रेडल कब लेते हैं, कि जब अपने को पता है कि मार्केट यहां से कहीं नहीं जाने वाला, 6,000 है तो 6,000 के आसपास ही रहेगा, तो इतना अपन प्रॉफिट गेन करते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल्स, ठीक है। इस शॉर्ट स्ट्रेडल में अपन शॉर्ट कॉल करते हैं और शॉर्ट पुट करते हैं। मैक्सिमम लॉस यहाँ कितने का है, 607 पॉइंट का। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो अपन प्रीमियम रिसीव किए, अगर 5,900 से 5,700 से 6,300 के बीच में अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जितना गया मार्केट या नीचे गया तो वो अपने को लॉस होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? जस्ट अपोजिट है कि अपन 6,000 स्ट्राइक प्राइस है, उसका कॉल को अपन 257 कॉल प्राइस है तो उसको अपन सेल कर दिए, और पुट को अपन सेल कर दिए, तो 257 एंड 136 इतना प्रीमियम अपन रिसीव करेंगे, ये अपना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्लियर सर? कोई भी क्वेश्चन है प्लीज आस्क मी। आगे बढ़े कि यहीं तक रुक जाए अभी? ये शॉर्ट स्ट्रेडल का पे ऑफ है, ठीक है। ये शॉर्ट, जब भी अपन कॉल और पुट को अपन सेल करते हैं
तो अपन ये अगर दोनों को सेल कर रहे हैं, तो अगर मार्केट वहीं पे ठहर जाए ना 6,000 के 6,000 में, तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जितना दूर मार्केट जाते जाएगा उतना अपने को लॉस होगा, लेकिन वो लॉस एक लिमिट तक होगा, 607 रुपया जो अपन ने यहाँ पे देखा। मैक्सिमम लॉस 607 रुपया का है। यहाँ भी 5,000 मार्केट 1,000 पॉइंट यहाँ से नीचे गया, 6,000 से 1,000 पॉइंट नीचे भी गया तो 607 पॉइंट का लॉस, और यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर भी गया तो 607 पॉइंट का लॉस है अपने को। लेकिन मार्केट एक रेंज में काम करेगा तो अपने को प्रॉफिट होगा शॉर्ट स्ट्रेडल में। ये इसका पे ऑफ है। और ये लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी है। इसको याद रखिएगा, लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस। और लॉन्ग स्ट्रेडल क्या था? अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस। ठीक है। एक अपन ने देख लिया स्ट्रेडल, ये क्या था? लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रेडल। अब देखेंगे अपन स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल क्या होता है? स्ट्रेटजी सिंपल होती है स्ट्रेडल जैसी, बट इंप्लीमेंटेशन, एग्रेशन एंड कॉस्ट आर डिफरेंट। तो स्ट्रेडल में सेम स्ट्राइक प्राइस का यूज होता है स्ट्रेडल में, लेकिन स्ट्रैंगल में क्या होगा? लॉन्ग स्ट्रैंगल मीन्स, in the case of straddle, outlook here is the market will move substantial in either direction, but while in straddle both option have the same strike। straddle में सेम स्ट्राइक प्राइस लिया था ना अपन ने दोनों एग्जांपल में। स्ट्रैंगल में स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होती है यूजिंग डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस स्ट्रैंगल्स। जैसे अपन ने कॉल और पुट लिया था एट द मनी का, लेकिन स्ट्रैंगल में अपन कॉल एंड पुट लेंगे आउट ऑफ द मनी का, क्योंकि उसकी प्रीमियम लो होती है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 6,100, और 6,200 का कॉल जो चल रहा है वो 145 रुपए चल रहा है, और 6,000 का पुट जो चल रहा है 140 रुपए चल रहा है। तो दोनों आउट ऑफ द मनी है, तो अपन आउट ऑफ द मनी लिए, और स्ट्राइक प्राइस भी दोनों का डिफरेंट हो गया। कॉल अपन ले रहे हैं 6,200 का, और पुट अपन ले रहे हैं 6,000 का, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? यही खेल है सबसे बड़ा, स्ट्रैंगल स्ट्रेडल। एग्जाम में ना, हाँ क्या चीज नहीं आ रहा है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट। यस, बताइए। ठीक है। स्ट्रेडल में अपन सेम यूज करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को बाय करते हैं लॉन्ग में, लेकिन स्ट्रैंगल में डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस को अपन बाय करते हैं। इतना ही डिफरेंट है बस। स्ट्रैंगल में कुछ नहीं है, जो अपन स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट का ले रहे हैं वो डिफरेंट है। स्ट्रेडल में सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को अपन बाय किए थे एट द मनी में, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है देखो, 6,100 का कॉल कॉल 200 के कॉल को बाय कर रहे हो, और यहाँ पे 6,000 के पुट को बाय कर रहे हो, तो स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट हो गया बस। ये हो गया स्ट्रैंगल। बहुत सिंपल है। स्ट्रैंगल यानी कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रैंगल डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रेडल सेम स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल आपका एनआईएसएम का स्कोर तय करेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इवन कि मैं भी अभी पढ़ा दूं और 2-4 महीने में बुक को ना देखूं ना, तो मैं स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल में थोड़ा कंफ्यूजन हर इंसान को होगा।
ठीक है। स्ट्रेडल यानी सेम स्ट्राइक प्राइस, स्ट्रैंगल यानी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो अपन लॉन्ग स्ट्रैंगल में आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट को बाय करेंगे, एकदम फार आउट ऑफ द मनी नहीं, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी जो है। तो 6100 चल रहा है, तो 6200 का स्ट्राइक के कॉल को अपन बाय कर लिए, और 6100 चल रहा है तो 6000 के पुट को अपन बाय कर लिए। तो मैक्सिमम कॉस्ट कितना लगा अपने को? 145 प्लस 140, 285 रुपया अपने को मैक्सिमम प्रीमियम पेड करना पड़ा, अगर अपन दोनों दोनों तरफ अपनी पोजीशन लिए। वर्स्ट केस में, खराब से खराब स्थिति में अपना जो लॉस होगा 285 रुपया का होगा मैक्सिमम। ठीक है। और वो कब होगा कि मार्केट 6100 के आसपास ही काम करता रह गया, उसके आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है। तो देखो लॉन्ग कॉल, अगर मार्केट 6100 है और 5700 में पहुंच गया एक्सपायरी वाले दिन, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा अपने को? लॉन्ग कॉल में अपने को मैक्सिमम लॉस होगा 145 रुपए, लेकिन लॉन्ग पुट में अपने को प्रॉफिट होगा 160 रुपए। तो मैं, तो अपने को एक्सपायरी तक कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 15 रुपए का। सेम अगर मार्केट ऊपर चला गया, 6100 था, 6800 पहुंच गया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट लॉन्ग कॉल में 455 रुपए, लॉन्ग पुट में मैक्सिमम लॉस 140 रुपए। नेट पोजीशन अपने को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 315 रुपए का। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, स्ट्राइक अपन ने कॉल के लिए यूज किया 6200, पुट के लिए यूज किया 6000, और स्पॉट प्राइस कितना था उसका? 6100 रुपया। तो ये देखिए, ये इसका ग्राफ है। मार्केट 6100 से जितना नीचे गया, 6200 से जितना नीचे गया, वो अपना लॉस है लॉन्ग कॉल में, और लॉन्ग पुट में उतना ही प्रॉफिट है। ठीक है। और मार्केट 6100 से जितना ऊपर गया, उतना अपने को लॉन्ग कॉल में प्रॉफिट है, और लॉन्ग पुट में लिमिटेड यानी जो अपन ने 140 रुपए प्रीमियम पेड किया, वो अपना मैक्सिमम लॉस है। तो ये इसका पे ऑफ डायग्राम है लॉन्ग स्ट्राइंगल का। अब इसमें देखिए, अपन ने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस यूज किया, तो ये जो स्ट्रेडल में बना था ऐसा वी शेप का, अब ये इसका वी शेप ऐसा हो गया थोड़ा सा, ये। ठीक है, गमले के आकार का हो गया। ठीक है, पॉट, ये ऐसा वी था स्ट्रेडल में, लेकिन स्ट्रेंगल में ये ऐसा गमले के आकार का हो गया। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया इसमें। ओके, ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेंगल। शॉर्ट स्ट्रेंगल में सेम चीज है, आउट ऑफ द मनी के कॉल और पुट को अपन सेल करेंगे। ठीक है, 6200 के कॉल को अपन ने सेल किया, और 6000 के पुट को अपन ने सेल किया। स्पॉट प्राइस वही 6100 रह गया। मार्केट में अपन कब तक प्रॉफिट में रहेंगे? जब तक मार्केट एक रेंज में काम करे, यानी 5800 से 6400 तक अपने को प्रॉफिट होगा। ये एक मार्केट की रेंज है। तो अपन शॉर्ट स्ट्रेंगल कब यूज करते हैं? जब मार्केट एक रेंज में काम करे, या अपने को ये दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में काम करने वाला है, तब अपन शॉर्ट स्ट्रेंगल यूज करते हैं। ऑल क्लियर यहां तक? लॉन्ग स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेंगल, इसमें अपने को मैक्सिमम लॉस 615 रुपया का होगा अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में तेजी से भागा तो, और मार्केट एक रेंज में रहा तो अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 285 रुपीज, मिनिमम प्रॉफिट होगा 85 रुपीज। ऑल क्लियर? स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल जस्ट अपोजिट बनता है रिवर्स में। शॉर्ट स्ट्रेंगल का ये देखिए ऐसा, स्ट्रेडल जो बना था वो वी शेप में ऐसा था, इस शेप में था। इसमें देखिए थोड़ा सा गैप आ गया इसमें। क्लियर? आगे बढ़े कि इसको आप लोग कवर करके आओगे, अच्छे से पढ़ के आओगे? नेक्स्ट ये कवर कॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।